मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे बताया कि जब वो वीडीआई में काम कर रहे होते हैं और कोई भी उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी, वीडीआई वाला नहीं, क्लाइंट वाला नहीं, जो उनका खुद का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, कह रहा अगर उसमें किसी एचआर के फंक्शन मेल बॉक्स से भी मेल आता है तो कह रहा भाई हम डर जाते हैं कि क्या मेल आ जाए, क्या आ जाए। ठीक है। और जहाँ तक मैं बताऊँ, जो मेरे दोस्त ऑन साइट में काम करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, भाई वो एमसीजी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच एंजॉय कर रहे थे। जो मेरे दोस्त कनाडा और यूएस में काम करते हैं, भाई सर्विस बेस्ड कंपनीज, जहाँ जिस कंपनीज़ के यहाँ पे ले ऑफ चल रहे हैं, वो लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताए थे कि ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भाई कि तू बहुत नेगेटिव वीडियोस बना रहा है। तो एक बात बताओ, जो चल रहा है मार्केट में, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, उसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं तो क्या रोज़ी पिक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करूं क्या कि मतलब सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ सही है। सिर्फ टीसीएस ही नहीं, मेरे दूसरे लोग जो मेरे दोस्त हैं वो दूसरी कंपनीज़ में हैं। नाम कंपनीज़ का अगर मैं लेना चाहूँ तो एक फिडेलिटी कंपनी है, उससे मेरा दोस्त जो है वो ले ऑफ हुआ है। ठीक है। मेरे खुद के क्लाइंट्स ले ऑफ हो रहे हैं, खुद यूएस में इतने सारे ले ऑफ चल रहे हैं। हायरिंग सिनेरियो भी है, बट हायरिंग सिनेरियोस ले ऑफ सिनेरियो से काफ़ी कम चल रहा है। जैसे अगर ये वीडियो मैं 2020 में बना रहा होता तो मैं बोलता भाई सबकी चांदी चांदी है, सबके मज़े ही मज़े हैं, इंटरव्यू दो और कहीं ना कहीं निकल लो। लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसी नहीं है अभी, तो इसलिए ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ ले ऑफ्स के ऊपर, क्योंकि अभी यही चल रहा है। और मैं सिर्फ डराता नहीं हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने हर अपनी वीडियो में बोला है कि हमेशा आप अपस्किल करो, हमेशा खुद को अपस्किल करो, नेटवर्किंग करो। मैंने आपको स्किल्स भी बताई हैं कौन कौन सी स्किल्स आजकल चल रही हैं। आजकल BTR चल रहा है, बिजनेस टेक रेजिलियंसी चल रहा है, आजकल बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट चल रहा है, फिनॉप्स चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, और अभी एक VMware एग्जिट भी आ रहा है, क्योंकि VMware ने अपने प्राइजेस इतने बढ़ा दिए हैं कि लोग अब VMware से एग्जिट कर रहे हैं, ओपन शिफ्ट में जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है भाई। तो जो लोग बोलते हैं कि नेगेटिव वीडियोस बना रहे हो, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये आप सबके लिए एक सबक है कि आप क्या चल रहा है और आप कैसे इम्यून रह सकते हो। आपकी खुद के ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। अगर आप, होता है ना कि ऑस्ट्रिच के सामने अगर कोई डर का तूफान आता है, कुछ भी एक अनहोनी होने वाली होती है, तो वो अपना सर जो है ज़मीन के अंदर गड़ा देते हैं और बोलता है कि सब कुछ सही है, क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। जब तक आपको सच्चाई दिखेगी नहीं, आप उस पर एक्ट कैसे करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आसपास चल क्या रहा है। अगर मैं बोलूँ सब कुछ सही चल रहा है, कुछ ही लोग ले ऑफ्स हो रहे हैं, कुछ ही लोगों के जो जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी उनके ही हो रहे हैं, तो ये गलत होगा ना मेरे भाई। तो ये मैं बोलना नहीं चाहता था, बट मेरे को फोर्स किया गया कि मैं बोलूँ कि चल क्या रहा है। खैर, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऑन साइट वाले लोग क्यों इम्यून हैं ले ऑफ से। स्पेशली जो इंडियन IT सर्विस कंपनी से जो लोग ऑन साइट गए हैं वो क्यों इम्यून हैं। तो देखो, है या नहीं है, मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे बताया कि जब वो VDI में काम कर रहे होते हैं और कोई भी उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी, VDI वाला नहीं, क्लाइंट वाला नहीं, जो उनका खुद का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, कह रहा अगर उसमें किसी HR के फंक्शन मेल बॉक्स से भी मेल आता है तो कह रहा भाई हम डर जाते हैं कि क्या मेल आ जाए, क्या आ जाए। ठीक है। और जहाँ तक मैं बताऊँ, जो मेरे दोस्त ऑन साइट में काम करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, भाई वो MCG में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच एंजॉय कर रहे थे। जो मेरे दोस्त कनाडा और यूएस में काम करते हैं, भाई सर्विस बेस्ड कंपनीज, जहाँ जिस कंपनीज़ के यहाँ पे ले ऑफ चल रहे हैं, वो लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इंडिया में लोग जो है वो डरे सहमे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ड्रेस कोड वगैरह सब लागू है, लेकिन जो बाहर बैठे हैं भाई वो MCG के बाहर फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, हैलोवीन मना रहे हैं, ट्रिक और ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। स्क्रीम का माइकल मेयर्स वेयर्स बन के, सब कुछ बन के घूम रहे हैं भाई। ऐसा क्यों? आज मैं इसी वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि क्यों जो ऑन साइट वाले लोग हैं उनको क्यों इम्यूनिटी है जो ले ऑफ चल रहे हैं इंडिया में, उसके लिए। भले है तो वो इंडियन एम्प्लॉयज़ ही हैं, इंडिया से उनको भेजा गया है। क्या इकनॉमिक्स है उनसे जुड़ी हुई कि कंपनीज उनको चाहकर भी नहीं निकाल सकती है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई एक बात समझ लो,
जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं या कोई भी कंपनी है, उसका जो पूरा बिजनेस मॉडल होता है ना, वो क्लाइंट बिलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। और जो ऑन साइट एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्पेशली जो यूएस, यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे रहते हैं, वो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेटर्स होते हैं। अगर एक ऑन साइट एम्प्लॉय है, सोचो किसी भी कंपनी का, टीसीएस का, इन्फोसिस का, अगर उसे $120,000 में यूएस में डिप्लॉय करता है अगर वो कंपनी, तो क्लाइंट उसके लिए जो है वो $200,000 या $250,000 तक पे करता है। दैट्स ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख का प्रॉफिट पर ईयर पर एम्प्लॉय। अब आप खुद सोचो कि एक एम्प्लॉय जो कंपनी को इतना पैसा कमा के दे रही है, तो क्या कंपनी उसको निकाल देगी? क्या कंपनी उसको बिल्कुल नहीं निकालेगी दोस्तों। तो अभी हमने समझा कि वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो रेवेन्यू कमा के देते हैं। अब दूसरा रीज़न है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बहुत की होती है इन एम्प्लॉयज़ के लिए। एक एम्प्लॉय को ऑन साइट भेजने के लिए कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। वीज़ा कॉस्ट, ट्रैवल, अकोमोडेशन, क्लाइंट अप्रूवल, सिक्योरिटी चेक्स, इसका टोटल खर्चा 10 लाख रुपए तक के आसपास आ जाता है, 10 से 15 लाख रुपए। तो जो कंपनी है सर्विस बेस्ड, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो उन एम्प्लॉयज़ को एज अ एसेट ही ट्रीट करती है। आप लोगों की तरह या हम लोगों की तरह जो इंडिया में बैठे हुए हैं, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट हैं, नॉट एन एक्सपेंस। तो ऑन साइट जाने का मतलब है कि कंपनी ने आप पे ट्रस्ट किया और कंपनी ने खुद के पैसे आप पे खर्चे हैं कि जाओ बेटा यूएस जाओ और कंपनी को कमा के दो। तो ये है दूसरा रीज़न कि ये इन्वेस्टमेंट के एंगल देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उस एम्प्लॉय पे कर रखा है। उसको एक ट्रिप यूएस भेजने के लिए कितने सारे अप्रूवल्स लगते हैं, इसलिए उन लोगों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कंपनी के तरफ से। तीसरा रीज़न होता है क्लाइंट रिलेशनशिप। आप इंडिया में बैठे हुए हो, अनटिल एंड अनलेस आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हो, आप नाइट शिफ्ट पूरा सुबह से लेकर रात तक आप क्लाइंट शिफ्ट कर रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो क्लाइंट आपको तभी जानेगा, वरना एक दो स्टैंड अप कॉल से क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। ऑन साइट एम्प्लॉयज़ जो है वो फेस टू फेस क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट के इधर उधर ही रहते हैं, क्लाइंट के ऑफिसेज में जाके बैठते हैं। वो लोग क्लाइंट के साथ डेली बात करते हैं, प्रोजेक्ट समझते हैं, एस्केलेशंस हैंडल करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अगर कंपनी जो है वो इन्हें ही हटा देगी तो क्लाइंट खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यू रिमूव माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसके साथ मेरा उठना बैठना था, जो मेरा स्पॉक था आपकी कंपनी की तरफ से मेरे लिए, उसको ही आपने हटा दिया। दैट्स वाई जो ऑन साइट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, दे आर जस्ट नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से भी वो इम्यून है जो भी अभी ले ऑफ्स चल रहे हैं और जो कभी भी ले ऑफ्स होंगे उनसे। अब देखो दूसरी साइड आते हैं हम, जो ऑफशोर पे बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी 5 से लेकर 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 13 लाख रुपए है, जितनी भी सैलरी है आप लोगों की या मेरी, कंपनी उनको आसानी से रिप्लेस कर सकती है। सेम स्किल्स वाले इंडिया में भाई 10 से 15 लोग मिल जाएंगे। बट ऑन साइट के लिए क्या है, ऑन साइट के लिए उनको या तो यूएस से हायर करना पड़ेगा, और यूएस में हायरिंग के लिए आपको पता है मिनिमम वेज रहता है और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है आपको कितना पैसा देना है किस पोजीशन के लिए। और अगर आपको इंडिया में भेजना है तो फिर से वो साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी, यूएस वर्क परमिट, H1B प्रोसेस, क्लाइंट फेमिलियरिटी, इन सब चीज़ों को भाई 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है अगर आप फास्ट ट्रैक तरीके में से भी चलोगे तो जब भी टीसीएस या किसी कंपनी के पास चॉइस होती है कॉस्ट कट करने की, तो वो सबसे पहले ऑफशोर पे ही करेगी, ऑन साइट पे नहीं। तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है जो हम सबको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। अब समझते हैं नंबर गेम्स को। तो देखो एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से जो एक ऑफशोर का एम्प्लॉय है, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी को जो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को, तो ऑफशोर वाला एम्प्लॉय जो है वो हर साल 15 से 20 लाख रुपए कमा के देता है। जबकि जो ऑन साइट वाला एम्प्लॉय होता है वो कंपनी को 80 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की बिलिंग जनरेट करके देता है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है ऑन साइट एम्प्लॉयज़ के लिए। सो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी उन लोगों को जो पैसा ला रहे हैं, ना कि जिनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऑन साइट वाले लोग हैं वो रेयरली एक किसी फ्लूइडिटी लिस्ट या किसी इम्प्रूवमेंट लिस्ट में आते हैं। उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्लाइंट ऑन साइट एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा रहती है, उन्हें एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती हैं, और जब ले ऑफ्स आते हैं तो उनके नाम हमेशा क्रिटिकल रिसोर्स की कैटेगरी में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें निकालने का मतलब होता है क्लाइंट ट्रस्ट तोड़ना, और कोई भी कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो कोई भी कंपनी हो भाई,
इन्फोसिस, विप्रो, TCS, सबका एक ही सेम रूल है, ऑन साइट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब पोस्टिंग, इट्स अ कॉर्पोरेट इम्यूनिटी। ठीक है, बिकॉज जो IT की दुनिया है उसमें प्रॉफिट सबसे ऊपर आता है, फिर आता है परफॉर्मेंस, और सबसे लास्ट में आता है लोग जो उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। और जो ऑन साइट के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कैसे करें, तो एक सिंपल सा आंसर होगा, गो वेयर मनी फ्लोज। ऑन साइट रोल में घुसने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा आप क्लाइंट के पास रहोगे उतना आप कंपनी के रिस्क लिस्ट में नहीं आओगे। फ्लूडिटी लिस्ट जो है वो ऑफशोर में ही बनेगी। ऑन साइट लोग तो उसके ऑथर्स भी आप बोल सकते हो, ऑथर्स भी हो सकते हैं कि ऑफशोर से किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।